5 देखिए, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दे रहा हूं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक पैरेललोग्राम इस तरीके से बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों एक पैरेललोग्राम हमारे पास है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का जो नाम दे रखा है इन्होंने, बोल रखा है एबीसीडी, करेक्ट। सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, ये देखिए यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे बी, एंटी क्लॉकवाइज चल लो आप, ए बी सी और डी, करेक्ट। सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन डायगोनल एसी, करेक्ट। मतलब ये देखिए ये डायगोनल एसी आपने ड्रॉ कर लिया, और डायगोनल एसी पे बच्चों 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ई और एफ। तो यहां कहीं है पॉइंट ई, करेक्ट। ये कुछ इस तरीके से देख लेते हैं इसको, ये ऐसे। सो यहां कहीं है पॉइंट ई और यहां कहीं है पॉइंट एफ। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों बनाया आपने, क्योंकि बच्चों उसने आगे बोला हुआ है, पढ़ लीजिए, उसने आगे बोला हुआ है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल एसी, डायगोनल एसी पे 2 पॉइंट्स है ई एंड एफ, सच दैट ए ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि जितना लेंथ ए ई का है उतना ही सी एफ का है। इसलिए फिगर मैंने ऐसा बनाया कि देखने में आपको ये भी लगना चाहिए कि ए ई इज इक्वल टू व्हाट, सी एफ। तो गिवन क्या है, तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है, ए ई का लेंथ सी एफ के इक्वल है। इस बात का यूज करते हुए आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है सुनिए। कह रहा है कि प्रूफ दैट या शो दैट बी एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो पीटी, पीटी मतलब प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, बी एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो बी एफ डी ई क्या आपको दिख रहा है कहीं पे, चेक करिए, बी एफ डी ई, यस। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। कैसे, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा किसको बच्चों, हमको बी को एफ से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ठीक। उसके बाद बी एफ डी, सो एफ को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट ई है, सही है ना। और इसी तरीके से डी को ई से ज्वाइन करना होगा और बी को हमें ई से ज्वाइन करना होगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेटर बी एफ डी ई को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ओके, ये बी एफ डी ई को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। सुनो ध्यान से बच्चों, देखो जरा, देखो, समझो, देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है क्या, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा, पढ़ा है ना, कि किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है, वाइस वर्सा का, सुनो, देखो, ये इस तरीके से आपके पास मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट करेंगे, करेक्ट। मतलब ओ बी का लेंथ ओ डी के इक्वल होगा, ओ बी इज इक्वल टू व्हाट, ओ डी, और ओ सी इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए, ओ सी इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए होगा। ओके, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो, सुन लो, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्लोज पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं, तो अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हो और उसके डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ओके, मतलब मान लीजिए बच्चों उसने हमको एक डायग्राम दे दिया इस तरीके से कुछ, ठीक, और पी क्यू आर एस, कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है। अभी ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ, अभी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कह रहा है कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं। ये देखो पी आर और एस क्यू क्या करते हैं, पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस और ओ पी इज इक्वल टू ओ आर दिखाने में अगर कामयाब आप हो गए, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस और ओ पी इज इक्वल टू ओ आर दिखाने में अगर आप कामयाब हो गए, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, करेक्ट। ओके, यानी कि अगर आपको बी एफ डी ई को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज आप दिखा दो, ठीक है ना, बात समझो। बी एफ डी ई के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज आप दिखा दीजिए। तो आप देखो जरा, बी एफ डी ई का एक डायगोनल तो आपको दिख रहा है, कौन सा, ई एफ। दूसरा डायगोनल कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स आपको बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये रहा इसका दूसरा डायगोनल, करेक्ट 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 करेक्ट, ये कुछ इस तरीके से, ये रहा इसका दूसरा डायगोनल। सुनो, तो मान लो कि ई एफ और बी डी पॉइंट ओ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट ओ है, ओके। सुनो मेरी बात ध्यान से, पता है बी डी की खासियत है बच्चों, बी डी की खासियत है, ये 2 तरीके के क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। कौन कौन से, एक तो जो बाहर आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, यानी कि पैरेललोग्राम, कौन सा, ए बी सी डी का भी डायगोनल कौन है, बी डी है, और बी एफ डी ई का भी डायगोनल कौन है, बी डी है कि नहीं है, चेक करो। बी डी अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का भी डायगोनल है और बाहर वाले पैरेललोग्राम का भी डायगोनल है, ये आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। ओके, अब सुनो,
सुनो बच्चों, सबसे पहले आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है BFDE को पैरेललोग्राम करना है, यानी कि BFDE को पैरेललोग्राम करने के लिए इसके डायगोनल को आपको दिखाना है कि वे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब समझो, मतलब आप किसी भी तरीके से बच्चों OF का लेंथ OE के इक्वल दिखा दो, OF का लेंथ OE के इक्वल दिखा दो किसी भी तरीके से, करेक्ट। अगर ये आप दिखाने में कामयाब हो गए, और दूसरी बात OB इज इक्वल टू OD दिखा दो, क्या OB इज इक्वल टू OD, अगर ये दोनों बातें आपने दिखा दी, OB इज इक्वल टू OD दिखाने में कामयाब अगर हो गए आप, और OF इज इक्वल टू OE अगर आपने दिखा दिया, तो पक्का हम बोल सकते हैं क्या कि BD और EF बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर? पॉइंट O पे, करेक्ट। इसका मतलब BFDE क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, अब आप ध्यान से चेक करो, OB तो OD के इक्वल हो ही गया ऑटोमेटिकली। कैसे चेक करो? OB OD के इक्वल है, ये प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बात हमें पता है। यानी कि ये जो DB है और AC है, ये तो बाइसेक्ट कर रहे होंगे ना O पे, यानी कि OD का लेंथ OB के इक्वल हो गया, और इसी तरीके से OC का लेंथ किसके इक्वल हो गया? OA के। सही है। तो देखिए जरा, अब हम क्या करने जा रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इन पैरेललोग्राम ABCD, ओके, सो इन पैरेललोग्राम ABCD हमने देखा कि जो डायगोनल्स हैं AC और BD बाइसेक्ट कर रहे होंगे, है ना। डायगोनल्स AC and BD bisect each other, bisect each other at point O, at point O, okay, at point O। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OC। चेक करो, OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OC। ठीक है, सो OA इज इक्वल्स टू OC। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना भाई, कंफ्यूज मत हो ना, सुनो, ये एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ठीक है ना, ABCD, ठीक है। अभी आप अंदर वाला कोऑर्डिनेटर मत देखो, AC को बना लो और BD को बना लो, ये पॉइंट हो है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। OA इज इक्वल टू व्हाट? OC, OB इज इक्वल टू OD, ठीक। OA इज इक्वल टू OC एंड व्हाट? एंड OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू व्हाट? OD। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। सही है, तो ये चीज़ आपने दिखा दी, यानी कि ये वाला टारगेट तो कंप्लीट हो गया आपका, OB इज इक्वल टू OD, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ आप कहाँ पर? अब आ जाओ आप ये वाले टारगेट पे, किसी तरीके से OF को OE के इक्वल दिखा दो, OF को OE के इक्वल दिखा दो। तो देखो क्या करेंगे, सुनो 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 सुनो, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 हमें क्या पता है? OA इज इक्वल्स टू OC है कि नहीं, बताइए। ये OA OC के इक्वल है। अब सुनो सुनो सुनो, देखो देखो, अगर किसी इक्वालिटी में, मतलब कोई इक्वेशन अगर आपको दी, जैसे कि देखो एक इक्वालिटी है, इक्वेशन है, जो बोलना है बोल दो। अगर किसी इक्वालिटी में बच्चों हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट, अगर किसी इक्वालिटी में अगर हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। मतलब समझो जरा, जैसे 8 इज इक्वल्स टू 8 लिखा है ना। सो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 सब्ट्रैक्ट किया और राइट हैंड साइड से भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? 8 माइनस 2 क्या होता है? 6, और 8 माइनस 2 क्या होता है? 6। यानी कि अभी भी ये इक्वालिटी ट्रू है, इक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए, पूरी दुनिया को पता है 6 इज इक्वल टू 6 होता है। यानी कि सेम क्वांटिटी को अगर किसी इक्वालिटी में से बोथ साइड अगर आप माइनस करोगे तो उस इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। तो OA इज इक्वल टू OC है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई सब्ट्रैक्टिंग, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो किसको सर? या तो CF को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो या तो AE को, मर्जी है आपकी, ठीक। सब्ट्रैक्टिंग, देखो OA इज इक्वल टू OC था, सब्ट्रैक्टिंग AE फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग AE फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से AE सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझो, OA इज इक्वल्स टू क्या लिखा था? OC लिखा था। हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड भी AE माइनस किया और राइट हैंड साइड भी हमने AE माइनस किया। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेफ्ट हैंड साइड भी AE सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड भी AE सब्ट्रैक्ट किया, अभी भी ये ट्रू होगा,
क्यों? क्योंकि बोथ साइड हमने सेम क्वांटिटी ए को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो बच्चों ध्यान से चेक करो, ओ ए माइनस ए ई कुछ होता है क्या? ओ ए में से ए ई माइनस कर दोगे, चेक करो ना भाई, ये ओ ए है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो ये ए है, ठीक, यहाँ पे क्या है ओ है, ठीक, और ये है ई यहाँ कहीं, ऐसे देखो ओ ए में से पूरे में से ए ई अगर हटा दोगे, इतना पोर्शन हटा दोगे भाई, ओ ए में से ए ई हटा दोगे तो क्या बचेगा? ई ओ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? सही है ना। और उसके बाद आपको यही चलाना था, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ठीक। और दूसरी तरफ देखो जरा, अगर हम सी ओ में से क्या माइनस कर दें? सी एफ, सी ओ में से या ओ सी कुछ भी बोल दो, ओ सी में से अगर हम क्या माइनस कर दें? ओ सी में से अगर हम सी एफ माइनस कर दें तो हमें ओ एफ मिल जाएगा। लेकिन ओ सी तो लिखा है लेकिन सी एफ नहीं है। लेकिन बच्चों ये वाली क्वेश्चन में देखो उसने क्या दिया था? ए ई इज इक्वल टू व्हाट? सी एफ। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं अभी, ओ ए माइनस ए ई इज इक्वल्स टू ओ सी को भी लिखे रहने देते हैं, और माइनस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हो? सी एफ। सो ए ई की जगह हमने क्या लिख दिया? सी एफ। ओके, और हम रीजन दे देंगे, भाई गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है? गिवन है कि ए ई का लेंथ किसके इक्वल है? सी एफ के। तो हमने क्या किया? ए ई की जगह सी एफ यूज कर लिया, ये हमें गिवन है। ओके, नाउ अब आप चेक कर लो, ओ ए में से ए ई हटाओगे, ओ ए में से ए ई हटाओगे तो क्या बचेगा? ओ ई। तो ओ ए माइनस ए ई, ओ ई आ गया इज इक्वल्स टू ओ सी में से सी एफ हटा दो। ये देखो ये ओ सी है पूरा, ओ से सी तक, इसमें से ये सी एफ हटा दो तो क्या बचेगा? ओ एफ। ओके, सो ओ सी माइनस सी एफ क्या बचेगा? ओ एफ। ठीक, इस तरीके से ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ आ गया। इसको आप बना दो क्या? इक्वेशन नंबर व्हाट? इसको आप बना दो इक्वेशन नंबर 3। नाउ बच्चों अब फाइनल स्टेप है, देखिए, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिखाया था? ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ डी। और थर्ड इक्वेशन में क्या दिखाया है? ओ ई इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ एफ। ठीक, दिस ओ ई इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ एफ। ओ ई, ये पूरा ओ ई ओ एफ के इक्वल है। तो अब आप चेक कर लो, कोऑर्डिनेटर बी एफ डी ई में डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं ना भाई। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, क्यों? क्योंकि ओ ई और ओ एफ आपस में इक्वल है, और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि ओ डी और ओ बी आपस में इक्वल है। इसका मतलब डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि डायगोनल्स, कौन कौन से डायगोनल्स? डायगोनल बी डी एंड डायगोनल ई एफ, डायगोनल्स बी डी एंड diagonal EF bisect each other, bisect each other, hence what? Hence we can say that, अब आप लिख लेना, hence हम कह सकते हैं कि BFD is a parallelogram. Okay, hence proved, नोट कर लीजिए।